नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करेगा या नहीं करेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जो ट्रंप ने ट्वीट किया था अनकंडीशनल सरेंडर करके फुल स्टॉप लगाकर कि ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर कराएंगे, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनका क्या रिटर्न में जवाब आया है ट्रंप को, वो जवाब भी आपको बताएंगे। इजराइल की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो ईरान का जो फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है, जहां पर यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन चल रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, उसको ईरान ने ना 300 मीटर 300 फीट जमीन के अंदर, कहा जाता है कि पहाड़ियों के बीच में सुरंग करके जमीन के अंदर 5 पहाड़ियों से होकर इसका रास्ता गुजरता है, जमीन के अंदर बंकर बना रखा है, वहां पर एक प्लांट है। अब इजराइल की बड़े लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि इस प्लांट को उड़ा दिया जाए, जो कि 300 फीट जमीन के अंदर है। अब इस प्रकार के बम भी नहीं है इजराइल के पास, लेकिन अमेरिका के पास इस प्रकार का एक बम है, GBU-57 करके अमेरिका के पास है, जो कि 200 फीट जमीन के अंदर जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। और जो प्लांट फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है जो ईरान का, वो है लगभग 300 मीटर नीचे। अगर ये बम से हमला करता है अमेरिका या इजराइल, तो एक ही जगह पर लगातार बहुत सारे बम डालने पड़ेंगे, तब जाकर वो जो न्यूक्लियर प्लांट है वो तबाह हो पाएगा। तो इजराइल की बड़ी कोशिश चल रही है, इस पर भी कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं। क्या इजराइल आने वाले समय में इस जो प्लांट है जहां पे यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन चल रहा है, क्या इसे उड़ा पाएगा या नहीं उड़ा पाएगा? जो अमेरिका है, अनकंडीशनल सरेंडर की अमेरिका ने बात कही, यानी कि अमेरिका अब खुले तौर पर इस जंग में अब कूद पड़ा है, जो कि पिछले जो जंग शुरू हुई थी उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही बोल रहा था कि सीज फायर करा देंगे भारत और पाकिस्तान की तरह यहां पर भी। लेकिन अमेरिका की, अगर आप इस क्षेत्र में जो मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र में इसमें घेराबंदी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका इस क्षेत्र पर कितनी नजर बना के रखता है और अमेरिका का इस क्षेत्र पर कितना कंट्रोल बना हुआ है। 6 देश आप इस साइड देखोगे, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त राज्य अमीरात, यहां पर अमेरिका के बेस हैं। सीरिया, जॉर्डन, सभी जगह। इराक में 2000 सैनिक उपस्थित हैं अमेरिका के, जो अमेरिका को हमेशा सुपर पावर, वर्ल्ड पावर कहा जाता है ना। जब आप जो एयरबेस देखोगे ना, किस तरीके से अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सेना बैठा रखी है कि कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत पड़ती है तो एनी टाइम, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में अमेरिका तैयार है। इसलिए अमेरिका के स्टेटमेंट भी आए थे शुरुआत में कि ईरान ने अगर अमेरिकी एयरबेस या अमेरिका की जो सैनिक हैं उनको नुकसान पहुंचाया तो बहुत गलत हो जाएगा। यहां पर आप जो सऊदी अरब देख रहे हो, यहां पर 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, यानी कि दूसरे देश की सीमाओं में जाकर एयरबेस बना रखे हैं और वहां पर हजारों की संख्या में अमेरिका ने सैनिक तैनात कर रखे हैं। कुवैत में 5,000 मरीन कमांडो, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहे हैं एनी टाइम। कुवैत जे रहा जो कि ईरान से सटा हुआ है बिल्कुल। वहीं बहरीन में जो रिफ्यूलिंग, जो जेट है, फाइटर जेट है, उनकी रिफ्यूलिंग के लिए बड़ी फैसिलिटी यहां पर बहरीन में तैयार की रखी है। आप देख सकते हो, ये रहा बहरीन और ईरान से बिल्कुल नजदीक ही है। उसके बाद जॉर्डन में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और यूएई में एयरफोर्स के 3 बेस हैं और 6000 सैनिक हैं, यानी कि इस क्षेत्र में अमेरिका ने लगभग 50,000 सैनिक बिठा रखे हैं मिडिल ईस्ट वाले में। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि अगर तुमने खुले तौर पर अगर हमें निशाना बनाया, ईरान लग रहा है कि अब अमेरिका के जो एयरबेस हैं उनको टारगेट कर सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हमें पता है, अब बिल्कुल खुले तौर पर हो गया है कि ये सब अमेरिका ने कराया है। तो हो सकता है कि ईरान अगर अमेरिका के एयरबेसों पर हमला, एक मिसाइल वगैरह दाब देता है, तो अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि अभी हम विचार कर रहे हैं दोनों के बीच में इजराइल का बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थन या अमेरिका उतरता है या नहीं इस जंग में, इस पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है हम विचार कर रहे हैं। अगर इस तरीके से ईरान अगर इन एयरबेसों में से किसी पर भी अगर अटैक कर देता है तो अमेरिका बिल्कुल खुले तौर पर यहां पर आ जाएगा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक और ट्वीट पर, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि अभी हम जो खमेनेई है ना, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनको अभी नहीं मारेंगे। यानी कि वी नो एग्जैक्टली वी आर सो कॉल्ड, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, जो छुपकर बैठे हुए हैं, ही इज एन इजी टारगेट। उन्होंने कहा हमारे लिए बहुत आसान टारगेट है ये।
What is a safe there? We are not going to take him out, kill. At least not for now. इन्होंने कहा अभी नहीं मारेंगे इन्हें, हमारे लिए, हमारी जो सेना है ना उसके लिए बहुत इजी टारगेट है खेमने को मारना। और ऐसे लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न हिटलर है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, ईरान की तरफ से भी लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि खेमने को मारने के कई सारे दर्जनों आर्टिकल आपको इस पर दिख जाएंगे कि खेमने को यहाँ पर, खेमने हालांकि बंकर वगैरह में कहीं पर सेफ जगह पे है, तो लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर दावा किया कि हमें पता है कि खेमने कहाँ पर है, हमारे लिए बहुत आसान टारगेट है। और लगातार इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है कि खेमने को टारगेट किया जा सकता है आने वाले समय में। या तो हो सकता है कि इजराइल में, बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल में हैकर काम कर रहे हैं। और हैकर कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो 2022 के समय जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे ईरान में, उस तरीके से प्रोटेस्ट करो, यानी कि जो न्यूज चैनल है ईरान का उसको हैक कर लिया इजराइल के हैकर्स ने। और वहां पर 2022 के जो प्रोटेस्ट है उनकी वीडियो चलाई जा रही है इजराइल के हैकर्स के द्वारा। जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खेमनी, इनका जवाब आया किस चीज को लेकर, जो अनकंडीशनल सरेंडर की बात अमेरिका ने कही थी, ट्रंप ने कही थी। इन्होंने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर चुनौती दी कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी जो सेना है उसने दखल दिया, यानी कि अमेरिका भी सिर्फ बयानबाजी अमेरिका की तरफ से आ रही है, अमेरिका की सेना नहीं उतरी है। इन्होंने कहा कि अंजाम इसका बुरा हो जाएगा, यानी कि इजराइल, जो मैंने कहा था ना कि ईरान टारगेट कर सकता है यहां पर अमेरिका के बेस, अमेरिका की सेना को। खेमनी का यह मैसेज ईरान की नेशनल टीवी पर बताया गया। खेमनी ने कहा कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरान किसी की धमकियों को नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की और उसे इसकी सजा मिलेगी। ईरान ने यहां पर साफ कह दिया कि जो अनकंडीशनल हम पर जो जंग को रोकने की और जंग करने की जो हम पर थोपा जा रहा है ना, कि जंग भी हम पर थोपी गई कि जंग में उतर आओ, और उसके बाद हमसे ये भी कहा जा रहा है कि अब सरेंडर कर दो। एक तरीके से हम पर थोपा जा रहा है दोनों चीजों को, तो ये नहीं होने वाला, इस तरीके से यहां पर ईरान ने कह दिया। ईरान ने एक जो तेल अवीव है इसको तो लगातार टारगेट किया ही जा रहा है ईरान की तरफ से, और जो रमतगान एक शहर है इसको भी टारगेट, और होलोन एक शहर है जो यहाँ के इजराइल की राजधानी के पास है, इन शहरों को। लेकिन जो चर्चाओं में बना हुआ है जो शहर, जो बीरशेबा जो शहर है, इस पर जो सरोका हॉस्पिटल है इस पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी। लगभग 7 मिसाइलें जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। और ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हो इजराइल में, सरोका हॉस्पिटल है, सरोका हॉस्पिटल जो दक्षिण इजराइल में पड़ता है, इस हॉस्पिटल को किस तरीके से ईरान की जो मिसाइल है उसने यहाँ पर टारगेट किया है। आप हॉस्पिटल की यहाँ पर हालात देख सकते हो कि इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि इन्होंने जो हॉस्पिटल है, आम नागरिक हैं, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, जो भी इस हॉस्पिटल में थे, ईरान की तरफ से लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। एक बात तो आप नोटिस करोगे कि इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से लगातार जो आम रईसी इलाके हैं जहां पर लोग वगैरह हैं, हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। भाई इजराइल के अगर आप जो हमले देखोगे वो टारगेट है, या तो वो न्यूक्लियर प्लांट पर है, या तो वो सैनिक वगैरह हैं, या तो वो कोई सरकारी दफ्तर वगैरह हैं, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इस तरीके से उन पर टारगेट हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। वहीं ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं कुछ ऐसी जगहों पर। तो ये अपडेट है। ईरान ने जो सरोका हॉस्पिटल है उस पर अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने जो अराक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है इस पर एक अपडेट निकल कर आ रही है कि इस पर इजराइल ने मिसाइलें वगैरह दाग दी हैं। अब ये अपडेट क्या है, इस पर कुछ टाइम में इस पर क्लियरिफिकेशन आएगा कि किस तरीके से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या इजराइल ने वास्तव में इसे जो अराक हैवी न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। कुछ टाइम बाद ये चीजें क्लियर होंगी। 17 जून और 18 जून की अपडेट है कुछ इंपोर्टेंट। इन दिनों में, दोनों दिनों में क्या हुआ, आज 19 जून, 17 जून और 18 जून आज की जो खबर है, ईरान ने हॉस्पिटल को उड़ा दिया। उसके बाद 17 जून को और 18 जून को ईरान ने 17 जून को ईरान ने इजराइल के मोसाद जो
खुफिया एजेंसी है इजराइल की, वहां पर अटैक किया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि हमने ऐसी मिसाइल का यूज किया है कि इजराइल के जो मल्टी लेयर वाले डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को रोक नहीं पाए, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। इस तरीके की हमने जो न्यू मिसाइल इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर दाग दी थी। 600 से ज्यादा विदेशी नागरिक, आपको पता ही होगा कि कुछ भारतीयों को भी यहाँ पर निकाल लिया गया है जो कि अब भारत में आ चुके हैं। उनके द्वारा भी कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो हालात बता रहे हैं कि ईरान के इस समय क्या हालात बने हुए। 21 देशों ने यहाँ पर इजराइल के जो हमले उनकी आलोचना की है, यानी कि आप कह सकते हो कि ईरान का यहाँ पर समर्थन किया है। सुप्रीम लीडर ने 18 तारीख को सरेंडर करने से मना कर दिया। जो ट्रंप का ट्वीट आया था उसको ईरानी नागरिकों को, जो ईरान की तरफ से कहा गया कि व्हाट्सएप को यहाँ पर डिलीट कर दो। तो जो लोग ईरान के हितैषी हैं, अगर ये मैसेज अगर आप तक पहुंचा हो तो आप लोग भी व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हो। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है और ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं इन्होंने इजराइल के खिलाफ यहाँ पर जंग का ऐलान कर दिया था। 18 तारीख को इन्होंने कह दिया था कि अब जो जंग हम पर थोपी गई है, अब पूरी तरीके से इजराइल को सबक सिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया गया था। और जो न्यूज चैनल को हैक वगैरह किया गया था, इस पर जो वीडियो दिखाई जा रही है इजराइल के 2022 के प्रोटेस्ट हैं ईरान के। ईरान में जब हिजाब को लेकर बड़े लंबे प्रोटेस्ट हुए थे, बड़े मैसिव प्रोटेस्ट इजराइल में हुए थे, ईरान में हुए थे। ईरान की महिलाएं सड़कों पर आई थी, इन्होंने अपने चोटी के बाल काटे थे, जिस तरीके से हिजाब का विरोध किया था। 2022 में बहुत बड़े लेवल पर ईरान में प्रोटेस्ट देखे गए थे। उसके बाद से ईरान में आप देखोगे कि ईरान में जो महिलाएं वगैरह हैं उनको आजादी मिली हुई है अब पहले की तुलना में तो ईरान में हिजाब लगाए बिना आप निकल ही नहीं सकते थे। उसके बाद ईरान में बहुत से बदलाव देखे गए हैं। ईरान के अगर आप वर्तमान के हालात देखोगे तो ईरान में अब लड़कियां हिजाब लगाकर नहीं घूमती। इस तरीके से बड़े बदलाव ईरान में देखे गए। फिलहाल तो ईरान और इजराइल के जो हालात हैं वो गंभीर बने हुए हैं। इस तरीके से टीवी चैनल पर एक पुरानी वीडियो 2022 की इजराइल के द्वारा चलाई गई, जिसमें ये पुरानी वीडियो लगाकर दिखाया गया और किया गया कि इस तरीके के प्रोटेस्ट करो। ये इजरायली हैकर्स थे जिन्होंने नेशनल टीवी को यहाँ पर हैक कर लिया और उस पर ये वीडियो चलाई। जैसे कोई न्यू अपडेट आती रहेंगी आपको मैं देता रहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।